ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ज़ैन जब सारी कोशिशें करके देख लेता है, हर हरबा इस्तेमाल करके देख लेता है और हार मान लेता है, उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि वो वलीद से कभी नहीं जीत सकता और वो अब मनाहिल वलीद की हो चुकी है। तो वो अपनी माँ माजदा को कसूरवार ठहराता है कि आपने मुझे क्यों नहीं रोका। मनाहिल मुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मैंने मनाहिल को बीच रास्ते में छोड़ा था। मैंने इसे छोड़ दिया। अब मुझे इसकी कदर व अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने क्या चीज़ खो दी। आपने मुझे क्यों मना नहीं किया। मुझे मुझे आपको बताना चाहिए था कि मैं ये काम ना करूं। आप मेरी माँ थी, अगर आप मुझे प्यार से बात समझाई होती तो शायद मैं मनाहिल को तलाक ना देता, और इसे तलाक दिए बिना भी तो मैं यहाँ से जा सकता था। ये रिश्ता मैंने क्यों ख़त्म कर दिया। माँ, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ, जिसके हाथ हाथ से वो हीरा, वो कीमती चीज़ लगी थी, जिसने इसको गवा दिया। माजदा इसे समझाती है, कहती है कि रिश्तों की अहमियत और चीज़ों की अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं। ज़ैन अपनी माँ से कहता है कि मनाहिल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने जो कुछ इससे किया, जो ज़्यादतियाँ जुल्म इससे किया, वो सब कुछ मैं अपने आप को उन सब के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। माजदा इस बात पर परेशान हो जाता है। नरगिस मनाहिल को बताती है कि सबा की खाला अम्मी की कॉल आई थी, वो मुझे बड़ी बातें सुना रही थी। वलीद ने भी वही सब कुछ किया ना जिसका डर था, और इसने मनाहिल से आखिरकार शादी कर ही ली। नरगिस कहती है कि मैंने इसे साफ साफ कह दिया कि वलीद से जब वो तलाक ले चुकी है, वो मनाहिल से शादी करे या किसी और से शादी करे, सबा को इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी हर बात कैसे इन तक पहुँच जाती है। जो भी बात हम करते हैं, जो भी हमारा प्लान होता है, वो सबा को कैसे पता चल जाता है। कोई तो है जो हमारी बात इन तक पहुँचाता है। जिस पर मनाहिल कहती है कि आंटी, यही बात मैं सोच रही थी कि इनको कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ। इस तरह ज़ैन का इधर आना कोई इत्तफाक नहीं था, ज़रूर उन्हें किसी ने बताया था कि मैं यहाँ हूँ। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आया था। मनाहिल और वलीद एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। वलीद मनाहिल से कहता है कि मुझे तो सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है कि तुम मेरे सामने मेरी बीवी बनकर बैठी हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा, तुम्हें पालूंगा। मनाहिल कहती है, वाकई यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा वलीद, आपको पाकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने दुनिया में ही जन्नत पाली हो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। वलीद कहता है कि तुमने इस बात को, अपने इस एहसास को अपने दिल में क्यों दबा कर रखा। मनाहिल कहती है कि वलीद, आप अच्छी तरह जानते हैं। वलीद कहता है कि हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम अपने गम अपने दिल में दबाने की तुम्हें आदत है, लेकिन अब ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें अपने दिल की हर बात मुझसे करनी होगी। मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन गया हूँ और तुम्हारा हर दुख सुख अब मेरा है। मनाहिल और वलीद मुस्कुराने लगते हैं। ये सब कुछ माजदा पीछे खड़ी देख रही होती है और वलीद को देखकर बहुत खुश होती है। वलीद से कहती है कि वलीद, तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरा दिल में कितना सुकून मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ हनान की माँ हनान के मौत के सदमे से बाहर ही नहीं आ रही। हर वक्त हनान उसे नज़र आता है। निम्रा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं किस तरह अपनी माँ को संभालूँ। इनकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक भाभी थी जो अब वो हमसे बात तक करने के लिए रजामंद नहीं है, हमसे बात तक नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ज़ैन और माजदा को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उन्होंने जब सब कुछ करके देख लिया, सब हथकंडे अपना कर देख लिए, जब वो थक गए तो उन्हें ये बात महसूस होने लगी कि हमने मनाहिल के साथ गलत किया। माजदा अब सोचती है कि ज़ैन को मैं ही कसूरवार लगती हूँ। है कि मेरी वजह से ज़ैन की ज़िंदगी बर्बाद हुई। इसने मनाहिल को तलाक दे दी। हकीकत बात भी यही है कि अगर मैंने अपने बच्चों को सही गलत की तमीज़ सिखाई होती, अगर मैंने ज़ैन को मना करती मैं कि तुम मनाहिल को तलाक ना दो, तो शायद वो इस काम से रुक भी जाता। वो मेरे बेटे की ज़िंदगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाती। आज मेरा बेटा कितना परेशान है। सच तो यह है कि मनाहिल को वलीद के होते हुए वो नहीं देख पा रहा। इसको बहुत तकलीफ़ और अजियत महसूस हो रही है। वो आज भी मनाहिल से मोहब्बत करता है, इसलिए तो इसने झूठा निकाहनामा बनवाया ताकि वो मनाहिल को वलीद की ज़िंदगी से दूर कर सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।